हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में, बीसीजी के बारे में। बीसीजी का जो शेयर है, इससे रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इसका क्या असर हो सकता है इसके शेयर में, और अगर कुछ भी होगा तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं, और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे बीसीजी की यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की, तो यहाँ पर इसकी जो क्लोजिंग हुई है 119 रुपये 10 पैसे पे हुई है। 4.98% पॉजिटिव यहाँ पर क्लोजिंग रही है इसकी कल की। लगातार इसमें जो अपर सर्किट लग रहा है उसका दौर यहाँ पर जारी है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे बीसीजी की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 113 रुपये और 45 पैसे पे प्रीवियस क्लोजिंग थी, और आज कल जो इसकी ओपनिंग हुई थी 115 रुपये 75 पैसे पे हुई थी, और उसके बाद 112 रुपये का लो बना था, और फिर 119 रुपये 10 पैसे का हाई भी बनाया था स्टॉक ने। यानी कि अपर सर्किट स्टॉक में लग गया था, काफ़ी सुबह को ही लग गया था, और उस पर ही इसकी क्लोजिंग भी हुई है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो अपडेट निकल करके आ रही है स्टॉक से, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर जो अपडेट है स्टॉक की, वो ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एनएसी में एक सर्कुलर जारी हुआ, और इसके हिसाब से लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ शॉर्ट लिस्टेड टू मूव फ्रॉम लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 टू स्टेज 2, और फ्रॉम कब से है 24 नवंबर 2021, यानी कि आज है 24 नवंबर 24 नवंबर, और 24 नवंबर से ये जो स्टॉक्स हैं ये स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा रहे हैं एएसएम के, यानी एडिशनल सर्विलेंस मीजर का जो लिस्ट है लॉन्ग टर्म का, उसके स्टेज 1 से स्टेज 2 में इन स्टॉक्स को भेज दिया जाएगा 24 नवंबर से, यानी आज से। और स्टॉक का नाम यहाँ पर देख सकते हैं बीसीजी, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड है। तो देखिए, यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड जो है आज की डेट से ये एएसएम लिस्ट के स्टेज 2 में चला जाएगा। पहले भी ये एएसएम लिस्ट में था, लेकिन एएसएम के लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में था, जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। लेकिन अब जो है ये स्टेज 1 से कहाँ जा रहा है, आज से स्टेज 2 में जा रहा है। यानी अब ये आपको स्टेज 1 नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टेज 2 दिखाई देगा। यानी कि बीसीजी जो रहेगा वो स्टेज 2 में रहेगा एएसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म के। आज से ये लागू होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको अपडेट भी कर दिया गया है बीएसई पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले स्टेज 1 लिखा हुआ आता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टेज 2। तो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, यानी कि आज से जो है ब्राइटकॉम ग्रुप लॉन्ग टर्म के एएसएम के स्टेज 2 में यहाँ पर शामिल हो चुका है। तो देखिए, ऐसा दोस्तों जो हुआ है इसका क्या असर होगा और क्यों हुआ है। तो देखिए, क्यों हुआ है सबसे पहले वो जान लेते हैं। यहाँ पर जो हुआ है इसमें ऐसा, इसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, किसी भी स्टॉक को सेबी जब एएसएम लिस्ट में शामिल करती है, जैसे कि इसको स्टेज 1 में भी शामिल किया गया था, तो उसके लिए कुछ वजह होती है, कोई क्राइटेरियाज़ होता है, उसमें से कुछ फुलफ़िल होता है, तब यहाँ पर डाला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है ये अगर डाल दिया गया तो क्या इससे गिरावट होगी, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इसको शामिल इसलिए किया जाता है, इसमें शामिल करने का जो सेबी का उद्देश्य है वो इन्वेस्टर्स की सेफ्टी है। वो यहाँ पर इसलिए शामिल करती है ताकि इन्वेस्टर्स की, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है खास करके, उनकी सेफ्टी हो। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब इस तरीके का स्टॉक होता है जिसको एएसएम लिस्ट में शामिल किया जाता है, तो तभी उसी किसी स्टॉक को शामिल किया जाता है जब उसमें लगातार तेज़ी हो रही हो। मान लीजिए किसी स्टॉक ने बहुत कम समय में ही 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में ही क्या किया, 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया, 150%, 200%, 300%, यानी कि मल्टी बैग रिटर्न अगर दे दिया है, तो वो सेबी के रडार पे आ जाता है। उसमें देखिए, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुछ गलत एक्टिविटीज़ ही हो रही हो, लेकिन या मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर सेबी को लगा कि हाँ यहाँ कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर जो है वो एडिशनल सर्विलेंस मीजर में उसको डाल देती है, ये इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए, ताकि कोई बहुत बड़ा कुछ भी अगर हो तो इन्वेस्टर्स को इसमें लॉस ना हो। तो देखिए, एडिशनल सर्विलेंस मीजर लिस्ट में डालने का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें गिरावट ही होगी। हाँ, इसको एक नेगेटिव के तौर पर लिया जाता है किसी स्टॉक को, लेकिन ये जो है ये इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए किया जाता है। अब देखिए, एएसएम लिस्ट में डाल देने का मतलब ये नहीं है कि इस स्टॉक में गिरावट तुरंत शुरू हो जाएगी। एएसएम लिस्ट में तो ब्राइटकॉम ग्रुप पहले भी था, एएसएम के लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में तो ये ऑलरेडी चल रहा था। यहाँ पर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो इसके बदले तो ये 1 में इतने दिनों से चल ही रहा था। तो 1 में था तो क्या इसमें अपर सर्किट नहीं लग रहा था? लग रहा था, बिल्कुल लगातार यहाँ अपर सर्किट लग रहा था। तो यहाँ पर मैं वही बताना चाहूँगा कि स्टेज एएसएम में डाल देने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में तुरंत गिरावट ही शुरू हो जाएगी। हाँ, नेगेटिव होता है
ये बात है, नेगेटिव के तौर पे लिया जाता है। लेकिन अगर स्टॉक में सब कुछ सही चल रहा है तो आपको अपर सर्किट भी लगातार लगता हुआ दिखाई दे सकता है, चाहे स्टॉक एएसएम लिस्ट में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एएसएम लिस्ट में इसको इसलिए शामिल किया गया क्योंकि आपको मैं दिखाता था रोज़ाना जो लार्ज डील होता था, जो बड़े बड़े डील्स होते थे स्टॉक में, तो इसमें क्या हो रहा था कि बड़े बड़े डील्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप जो है जिस तरीके का इसमें इन्वेस्टर्स का भरोसा है, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा भी प्राइस ऊपर नीचे होता है तो तुरंत इसमें जो है यहाँ पर बाइंग हो जाती है, इन्वेस्टर्स तुरंत बाई कर लेते हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो बड़े इन्वेस्टर्स इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे थे, जो ऑपरेटर्स आप कह सकते हैं, और वो लार्ज क्वांटिटी में जो इंट्राडे कर रहे थे, चाहे वो नीचे उठा करके ऊपर बेचे, ऊपर उठ शॉर्ट सेल करे, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। जबकि स्टॉक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टॉक में तो लगातार अपर सर्किट लगना ही चाहिए। हालांकि अपर सर्किट तो रोज़ लग रहा है, लेकिन प्राइस में जो बीच में ऊपर नीचे होता है वो क्या करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ऊपर पे बेच देते हैं, फिर नीचे पे खरीदते हैं, तो हेवी सेलिंग हेवी बाइंग होती है, उस वजह से इतना ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो लगातार हो रहा था, और मैंने पहले भी बताया था कि इसी तरीके से अगर चलता रहा तो इसको स्टेज यहाँ पर एएसएम के अभी तक स्टेज 2 में शामिल किया गया, स्टेज 4 में भी जा सकता है। तो हालांकि देखिए स्टेज 4 में भी चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेज 2 में है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर स्टॉक में कुछ ख़राब है, इससे ये नहीं यहाँ पर समझ में आता है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कुछ लोग कर रहे हैं, यानी बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, वो इसलिए इसको एएसएम लिस्ट में डाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टॉक में ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि गिरावट होनी चाहिए। हालांकि जो स्टॉक है ये अपने ऑल टाइम हाई के पास है। अगर आज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपर सर्किट जो है आज का अपर प्राइस बैंड जो है वो 125 रुपये 55 पैसे का है। यानी अगर आज 5% का सर्किट लग जाता है तो फिर ये अपने ऑल टाइम हाई पे होगा। जो स्टॉक का प्रीवियस ऑल्ट अभी 50 ऐसे ही ये जो है जो लेवल पे जो फिलहाल चल रहा है, ये रोज़ अपना 52 वीक हाई नया बनाता जा रहा है। यहाँ पर 52 वीक हाई देख सकते हैं, 119 रुपये 60 पैसा है। तो जो भी है ऑलरेडी 52 वीक हाई पे चल रहा है, और अगर आज अपर सर्किट लगता है तो अपने ऑल टाइम हाई पे भी आ जाएगा। ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये 123 रुपये लगभग आप समझ सकते हैं। ये यहाँ पर है जो 14 जून 2010 को बनाया था। तो आज ये आपका यहाँ पर ये भी ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए जिसके चांस तो कम है, लेकिन अगर यहाँ पर गिरावट होती है, प्रॉफिट बुकिंग या कुछ भी होता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत करेक्ट यहाँ पर अगर गिरावट हो जाती है, तो आपको यहाँ पर शेयर को सेल करने की गलती नहीं करनी कि बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ी बहुत अगर यहाँ पर मान लीजिए आज की डेट में गिरावट हो भी जाती है, मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गिरावट होगी, अगर हुआ तो फिर आपको क्या करना है कि शेयर को होल्ड ही करना है, किसी को शेयर को यहाँ पर सेल नहीं करना है। ये मैं अपना विचार बता रहा हूँ। अगर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते थे पहले से, या उनका लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं था, या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप फ़ायदे में तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और गिरावट अगर होती भी है तो कोई बहुत बड़ी गिरावट होने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर 10-20% गिरेगा, कोई बहुत बड़ा नहीं गिरेगा। और यहाँ पर जो है शेयर आपको फिर से वापस जो है इसमें रैली होता हुआ दिखाई देगा। अगर गिरता है तो ऐसे गिरेगा ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको जो यहाँ पर रैली कंटिन्यू है वो जारी रहती हुई दिखाई पड़े। तो यहाँ पर आपको बस यही करना है कि शेयर को यहाँ पर सेल नहीं करना है। यही मैंने बताने के लिए अपडेट आई थी, इसलिए वीडियो बनाया था। लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।